पतवाड़ी गांव की कमेटी का स्वागत करेंगे। इटाड़ा गांव की कमेटी और पतवाड़ी गांव की कमेटी, दोनों गांवों की कमेटी इटाड़ा और पतवाड़ी की जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। हमारे भाई सुरेश यादव जी, भाई मोहित यादव जी, भाई दिनेश नंबरदार जी, भाई सुरेंद्र यादव जी। मत करना। हाँ चलो रुक जाओ भैया, ऊपर जाओ भैया। आज महापंचायत हो रही है। रुक जाओ। हाँ आज आप लोगों की महापंचायत हो रही है, आगे किस तरीके की रणनीति बनाने के लिए महापंचायत कर रहे हैं? ये महापंचायत हमारी इसलिए है, पूर्व में जो हमने 124 दिन लगातार इस ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के विरुद्ध धरना दिया था, क्षेत्र के प्रभावित 55 गांवों के किसानों ने यहाँ पे धरना दिया था। उस धरने में जो हमारे इनसे तय हुए मांग जो इन्होंने पूरी जिस तरीका से करनी तय करी, उसके अनुसार इन्होंने हमारी 2 मांगों को अपनी बोर्ड बैठक में पास करके शासन को संदर्भित कर दिया, शासन के लिए भेज दिया। लेकिन 2 महीने गुजर गए हैं, अभी तक शासन से वो मांग हमारी मंजूर होकर नहीं आई है। तो हम उनके लिए यहाँ पे महापंचायत कर रहे हैं, आगे की रणनीति बनाएंगे। उसमें ये एक मांग हमारी ये है कि सभी प्रभावित किसानों को 10% विकसित भूखंड दिया जाए और नया भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ सभी किसानों को दिया जाए, चाहे वो डायरेक्ट रजिस्ट्री से आपने उनकी जमीनें ली हैं, यानी कि जिन किसानों ने डायरेक्ट रजिस्ट्री भी की है उनको भी परियोजना प्रभावित परिवार माना जाए। इन दोनों मांगों को शासन से जल्द मंगाने के लिए हम यहाँ पे धरनारत हैं और आज कोई बड़ा निर्णय हम यहाँ पे लेंगे महापंचायत करके। आगे क्या रणनीति होगी ये महापंचायत के बाद हम। रुपेश जी, कल आप दिल्ली कूच करने के लिए भी एक महापंचायत में आज निर्णय ले सकते हैं, क्या है मामला जरा बताइए। कल जो है हम लोग जा रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं संसद की तरफ और तमाम जो गौतम बुद्ध नगर के अधिग्रहण से प्रभावित किसान हैं वो सब इसमें मिल करके उन्होंने प्रोग्राम बनाया। मसला ये है कि पिछले 30 वर्षों से हमारे प्लाट इन्होंने नहीं दिए, हमारी ज़मीन का 10% हिस्सा इन्हें विकसित करके हमें देना और विकसित करने के एवज में हम विकास शुल्क भी देते हैं। उसके बावजूद हमारे साथ बेईमानी की गई है। पीछे भी लगातार हम लोग यहाँ धरने पर रहे हैं। एक प्रस्ताव इन्होंने भेजा, 2 महीने प्रस्ताव को हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है और वो प्रस्ताव लंबित है। और आज हम जो यहाँ बैठे हैं, लगातार आज हमारा 8वां दिन है और कल फिर हमारी ट्रैक्टर रैली है। तो हमारा पर्पज़ यही है कि हमारी जो मांग है वो लखनऊ तक पहुँचे और लखनऊ में जो सरकार बैठी है, जो बिल्कुल कान में तेल डाल करके बैठी है, वो हमारी बात को सुने और जो हमारा वाजिब हक है उसको दे। और एक बड़ा अन्याय इस ज़िले में हुआ है जो उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझ करके कर रही है कि नया कानून 1 जनवरी 2014 से लागू है और जहां कहीं भी अर्बनाइजेशन के लिए ज़मीन ली जाती है तो कानून में ये प्रावधान है कि वहां पर 20% ज़मीन किसान को विकसित करके वापस देनी होती है और हर बालिग सदस्य को जो अधिग्रहण से प्रभावित है उसको रोजगार देना होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना मुआवजा देना होता है। इन तीनों ही लाभों से हमें वंचित रखा है। कल आप दिल्ली जा रहे हैं? बिल्कुल। नोएडा के जो किसान बैठे नोएडा अथॉरिटी के, वो भी आपके साथ जाएंगे? बिल्कुल, मिलकर के ही हमने प्रोग्राम बनाया है और सभी मिलकर के दिल्ली जा रहे हैं। कितने किसान लगभग? कितने किसान होंगे लगभग? अभी हमारा आइडिया है कि कई हजार लोग इसमें शामिल होंगे और काफ़ी सारे ट्रैक्टर भी इसमें शामिल होंगे और बाकी कल पता चलेगा। चल रहा 9 दिन से। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका, किस लिए आए हैं आप? मैं खेड़ी बनौता गांव से RW अध्यक्ष सुंदर प्रधान। हमारी मांग पिछले 1 साल से निरंतर चल रही है, लेकिन हमारी मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्राधिकरण की तरफ से। हमें नहीं तो 10% मुआवजा जो हमारा प्लॉट विकसित करके देना है, नहीं तो वो दिया गया है, नहीं जो भूमि अधिग्रहण बिल जो हमारा मार्च 2014 से जो लागू हुआ था यूपी सरकार, उसको भी लागू नहीं कर रही है। उसे लागू कर देगी तो हमारे सभी जो मुद्दे हैं वो हल हो जाएंगे। कल किसानों को दिल्ली कूच करने का जो प्लान है, कार्यक्रम है, उसमें आपकी क्या भूमिका है? हमारे यहाँ नोएडा, ग्रेट नोएडा से ज़्यादा भी नहीं तो 20 से 30 हजार लोगों का जाने का वहाँ का प्रोग्राम है और संसद को घेरने का प्रोग्राम है हमारा। खेड़ी गांव से कितने लोग? खेड़ी गांव से कम लगभग 150 ट्रैक्टर जाएंगे। किसानों का धरना जो भी ये चल रहा है वो सक्सेसफुल हो, जो इन्हें 10% बोला गया है वो 10% इनका दिया जाए। आप क्या कहोगे? भाई जो हमारी मांग है वो जल्द से जल्द पूरी करी जाए, वरना किसान संसद की तरफ कूच करेंगे और किसान जो है बहुत ही मजबूती से यहाँ डटे हुए प्राधिकरण पे। पहले भी लंबा धरना चला और अभी भी लंबा धरना चलेगा। अधिकारियों से रिक्वेस्ट है और प्रशासन से ये है कि जो जल्दी से जल्दी किसानों की सीओ साहब को आकर किसानों की सुध लेनी चाहिए और किसानों के बीच में आकर जो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करें। कल दिल्ली किसानों का कूच है, आपके साथ कितने किसान जाएंगे?
कम से कम 200 ट्रैक्टर हमारे साथ जा रहे हैं यहाँ से। 200 ट्रैक्टरों के साथ हम किसानों के साथ कूच कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा, नोएडा सभी गांवों के किसान एक साथ संसद का घेराव करेंगे। बड़ी मजबूती से घेराव करा जाएगा। पे आज किसान महासभा की महापंचायत हुई है, इसमें आप शामिल हुए हो, आप कहाँ से आए हो, आपकी क्या मांगे हैं? हम एचर गांव से आए हैं और हमारी 10% प्लाट की और बढ़े हुए 65 रुपए के मुआवजे की मांग है। हमारे साथ कम से कम 50-60 लोग गांव से आए हुए हैं और हमारी समस्या बहुत पुरानी है। 91 से है हमारी समस्या 10% प्लॉट की मांग की, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। इसलिए हम 50-60 लोग यहाँ धरने में किसान अखिल भारतीय किसान सभा के धरने में आए और मैं अखिल भारतीय किसान सभा का भी एक संस्थापक सदस्य हूँ। कल किसान सभा का दिल्ली कूच करने का जो कार्यक्रम है उसमें आपकी क्या सहभागिता है? हमारी पूरी सहभागिता रहेगी। जो भी किसान सभा आदेश करेगी हम उसका पूरा पालन करेंगे। आपका दिल्ली जाओगे? कल हम लोग सब दिल्ली जाएंगे और संसद का घेराव करेंगे। आप क्या कहो, कहाँ से आए? बिल्कुल ऐसी एचआरसी सब एक साथ ही हम। आप कुछ कहोगे? ये हमारे ऐसर गांव की जो भूमि है 25, 26, 27 साल हो चुके हैं। प्राधिकरण हमारी बात को सुन नहीं पा रहा है। कुछ लोगों को दे चुके हैं, हमें ये लोग हुक्म कर रहे हैं 10% जमीन बड़ा हुआ मुआवजा हमें चाहिए। मैं एचर से आया हूँ जी। डॉक्टर DC पाल मेरा नाम है। हमारी ज़मीन सबसे पहले हमारी ज़मीन एक बार हुई थी ग्रेटर नोएडा बसाने के लिए। 89 में हमने ही ज़मीन दी थी सबसे पहले और कई सौ बीघे ज़मीन हमारी LMC की जो इन्हें फ्री मिली और उसके बाद में 32 साल हो गए आज हमारे, नहीं तो हमें प्लॉट दिए गए हैं और जो कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है, जो मुआवजा देने के लिए हमें कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है, वो कुछ लोगों को मिल भी गया है, 2-4 लोगों को, और 2-4 लोगों को प्लॉट भी मिल गए हैं। बाकी किसी का हम बार बार यहाँ प्रयास करते रहते हैं। कोर्ट में हमें तारीख पे तारीख मिलती रहती है कि अब के 4 महीने पीछे की तारीख है, अब के 6 महीने पीछे की तारीख है और हम लोग जो है बहुत परेशान हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से शासन को ये संदेश देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारा मुआवजे के पैसे और हमें प्लॉट दिए जाए। आप आज यहाँ धरना चल रहा है, आपकी क्या मांगे हैं? भैया हमारे तो बतेरे का प्लॉट ना मिलो और जो पैसा रुक रहा हो वो ना मिलो और बालक हमारे बता नहीं डोले। मैं तो भैया प्लॉट नहीं। कल दिल्ली जाओगे आप? भैया मेरे ऊपर ना जाओ। इसलिए प्राधिकरण हम ये याद दे रहा हूँ कि किसान को ऐसा छोटा मत समझो। किसान आपको सब कुछ उखाड़ के फेंक सकता, क्योंकि किसान हम जो लाता है। आपका कपड़ा ना हो आप जिंदा रहेंगे, जूता ना रहो जिंदा रहेंगे, पर खाना ना रहो तो 3 दिन हम लाश बन जाओ। हम जो लाता है भगवान के बारे में और उसी किसान के साथ जो गद्दारी करता है उसके खिलाफ लड़ाई करना ये तो हमारा फर्ज होता है। साथियों, उतना ज्यादा मातृशक्ति यहाँ पे आएगी, उतना ज्यादा हमारे बुजुर्ग यहाँ पाएंगे, उतना ज्यादा हमारा नौजवान आएगा। प्राधिकरण की ईंट पे ईंट बजाने का एक कार्य करेंगे, क्योंकि ये लोग अभी हमारी समस्या को समझ नहीं रहे। सुनपुरा गांव से देखिए कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग साथी